अब यू और माकी के बीच में दोस्ती हो चुकी थी और जिस तरह हम यू को जानते ही हैं, वो बड़े खुले दिल की है, तो वो कुछ भी करने से पहले दूसरी बार नहीं सोचती। तो जैसे ही माकी क्लास में आता है, वो अपना मुंह उठा के उसके पास चली जाती है और ये देख के सब हैरान थे, यहाँ तक कि नीना भी, जबकि नीना तो पहले से जानती है कि ये दोनों कल भी बात कर रहे थे। अब जब इतने लोग आसपास थे तो वो यू से अच्छे से बात नहीं कर पाता और ये चीज यू को थोड़ी अजीब लगती है। वो बोलती है कि तुम आज इतने शांत शांत क्यों हो, कल तो तुम मुझसे अच्छे से बात कर रहे थे। तब नीना उसके पास आती है और बोलती है, क्या मेरे कान बज रहे थे या फिर तुमने सच में इसे माँ की कुन कह के बुलाया। और ये फिर से वही चीज, जापान में फर्स्ट नेम बस तभी यूज करते हैं जब हम सामने वाले की कुछ ज्यादा ही क्लोज हो, तो इतनी बातें ना बने। तो यू बात पलट देती है कि मैंने बस उसे माकी नहीं बुलाया, मैंने उसका पूरा नाम लिया था, माएहारा माकी। अब ये मत बोलना कि तुम इसका नाम तक भूल गई। और नीना सच में भूल चुकी थी और तब वो नीना को भी बताती है कि अब मैं और माकी अच्छे दोस्त बन चुके हैं। और उसके ये बोलते ही क्लास में बातें बनना शुरू हो जाती है, ठीक जैसे उसने सोचा था। सब बच्चे आपस में बात करते हैं कि क्या कहीं ये इसे ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा, वरना भले यू इससे दोस्ती क्यों करेगी। पूरी क्लास के लड़के उसके आगे पीछे लगे रहते हैं, तो भला ये माकी को मुंह क्यों लगा रही है। हाँ, माकी ने इसकी उम्मीद तो करी थी कि अगर लोगों को इनकी दोस्ती के बारे में पता चलेगा तो लोग तो बात बनाएंगे ही, पर फिर भी उसे ये सुन के बुरा लगता है। पर नीना और यू को तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा था। नीना उससे पूछने लग जाती है कि कल तुम मुझे देख के भाग क्यों गई थी, पर यू उसे वो भी नहीं बताती। और जब नीना और यू आपस में बिजी थे, तब उसके पास मैसेज आता है उमी का और वो उससे माफी मांगती है कि यू की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, उसके वजह से तुम्हें इतना कुछ सुनना पड़ा। हाँ, पर उसमें यू की भी गलती बिल्कुल नहीं थी। तो फिर अब थोड़ी देर बाद जब क्लास ठंडी होती है, यू उसके पास फिर से आ जाती है लंच बॉक्स लेके। वो बोलती है कैसा रहेगा अगर हम दोनों साथ में लंच करें, क्योंकि अब तो हम दोस्त बन चुके हैं ना। अब इससे पहले क्लास में बातें बनना फिर से शुरू हो जाए, वहाँ पर भागते हुए आती है उम्मी। वो बोलती है कि तुम क्या कर रही हो, जिस तरह तुम उससे पूछ रही हो ऐसा लग रहा है कि तुम उसे डेट के लिए प्रपोज कर रही हो। तुम्हें पता है ना कि लोग वैसे ही तुम्हारे बारे में बातें बना रहे हैं और अगर तुम्हारी ऐसी हरकतें रही तो माकी को बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। पर यू तो इनोसेंट थी, तो उसे समझ में नहीं आता कि आखिर खाना खाने में प्रॉब्लम क्या है। और इसका जवाब तो उमी के पास भी नहीं होता, क्योंकि अगर लॉजिकली देखा जाए, अगर दो लोग साथ में खाना खा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो डेट कर रहे हैं। तब माएहारा भी बोलता है कि अगर मैं अकेले तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा तो मुझे खुद नर्वस फील होगा। तब यू अपने छोटे दिमाग से एक आइडिया देती है कि स्कूल वाले को दो लोगों से प्रॉब्लम है ना, क्या होगा अगर हम तीनों मिलके लंच करें। तो ये इतनी जिद कर रही थी तो माकी भी फाइनली मान जाता है। और अब पहली बार ऐसा था कि ये किसी के साथ बैठ के लंच करेगा, वरना अपनी पूरी स्कूल लाइफ में ये अकेले ही खाना खाया करता था। अब जब ये सब बैठ के खाना खा ही रहे होते हैं, तभी यू की नजर पड़ती है माकी के टिफिन पर और उसकी आंखें तो चमकने लग जाती हैं, क्योंकि जिस तरह उसने खाना सजा के रखा था वो बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा था और वो अपने आप को नहीं रोक पाती। और वो उससे पूछती है, क्या मैं तुम्हारे बॉक्स से एक बाइट ले सकती हूँ। दिखने में तो उसका लंच बहुत ज्यादा सिंपल था, तो वो बोलता है कि तुम खा तो सकती हो, पर मैंने ये जल्दबाजी में बनाया है, तो इससे ज्यादा उम्मीद मत करना। और वो ये सुन के ही हैरान हो जाती है कि ये खाना इसने बनाया है, तब तो मैं पक्का ट्राई करूंगी। और वो उसे अपना लंच भी दे देती है। तब माकी बताता है कि मेरी मॉम काम में ज्यादा बिजी रहती है, तो अपना खाना मैं खुद ही बनाता हूँ। और यूं तो उसकी तारीफ करने लग जाती है कि ये कितना टैलेंटेड है, ये खाना बनाने में हमसे ज्यादा अच्छा है। और बेचारी यूमी को तो बस खाना खाना था, पर यू अपना मुंह बंद कर ही नहीं रही थी। और जैसे ही यू एक बाइट लेती है, उसे तो यकीन नहीं होता कि ये खाना जितना दिखने में अच्छा था, उससे ज्यादा अच्छा तो उसका टेस्ट है। पहले तो उसे लग रहा था कि ये बस फालतू की बातें करे जा रही है, पर उसका ये रिएक्शन देखने के बाद उमी से भी नहीं रहा जाता, तो वो भी उससे रिक्वेस्ट करती है एक बाइट लेने के लिए। और उसे मानते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर वो झूठ नहीं बोल सकती थी। माँ की उनसे सच में खाना बनाने में बहुत ज्यादा अच्छा है, उसकी डिश बहुत ज्यादा टेस्टी थी। और अब तो यू उसके पीछे ही पड़ गई थी कि आखिर तुमने खाना बनाना कहाँ से सीखा और तुम खाने में क्या क्या बना लेते हो, और क्या तुमने हाल ही में कोई नई डिश ट्राई करी। तब वो बोलता है, हाँ मैंने बनाना के साथ पैनकेक ट्राई करा था। और ये सुन के तो एक तीर उसके दिल के आर पार गुजर के चली जाता है कि आखिर एक लड़का खाना बनाने में इतना टैलेंटेड कैसे हो सकता है। मुझे तो तुम्हारे सामने रहने में भी शर्म आ रही है, क्योंकि तुम मुझसे लाख गुना ज्यादा बेहतर हो। माकी को समझ में नहीं आता कि आखिर ये इसकी इतनी तारीफ क्यों कर रही है। तब वो उसे बोलता है कि इसमें इतनी भी बड़ी बात नहीं है, मैं तो बस ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स देखता हूँ और वही देख के बना लेता हूँ, ऐसा तो कोई भी कर सकता है। पर तब वो मुंह फुलाते हुए बोलती है कि तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे ये बच्चों का खेल है,
तुम्हें पता भी है कि खाना बनाने के चक्कर में मैंने कितनी बार अपना किचन जला रखा है, तो खाना बनाना उतना आसान भी नहीं होता जितना तुम्हें लग रहा है। अब वो टेबल पे लेट के सोचने लग जाती है कि अगर तुम ऑमलेट इतना अच्छा बनाते हो तो तुम पैनकेक कितना अच्छा बनाते होगे, मुझे तो तुम्हारे हाथों का पैनकेक खाना है। और उसका ऐसा रिएक्शन देखने के बाद वो भी बोल देता है कि अगर तुम्हें मेरे हाथों का पैनकेक सच में खाना है तो तुम खा सकती हो, मैं वो तुम्हारे लिए लेके आ जाऊंगा। और ये सुनने के बाद तो वो गाना गाने लग जाती है और उसका वो हाथ पकड़ के बोलती है कि अगर तुम मुझे वो पैनकेक खिलाओगे तो मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। और पता नहीं क्यों इन दोनों को इतना क्लोज देखते हुए उमी का मुंह थोड़ा सा उतर जाता है। अब वो जेलसी थी या फिर क्या, ये तो बस उमी ही जानती है। तो अब थोड़ा लंच करने के बाद वो टी ऑर्डर करने चली जाती है और अब अकेले होते हैं उमी और माकी। तब वो उसकी हरकतों के लिए माफी मांगती है। उमी बोलती है कि यू दिल की बुरी नहीं है, वो बस सबको अपना अच्छा दोस्त मानती है, बस ये समझ लो कि वो एक पपी की तरह है। और ऐसा तो मैं शुरू से ही बोलते हुए आ रहा था। अब वो क्लास के बारे में बातें करने लग जाते हैं कि किस तरह पूरी क्लास उसके अगेंस्ट हो गई थी, पर वो बुरा नहीं मानता। वो बोलता है कि लोग कुछ दिनों में बातें बनाना बंद कर देंगे। तब उमी बोलती है कि अगर फिर से ऐसा हुआ तो तुम हमसे मदद मांगने आ सकते हो, हम उन्हें उनकी असली जगह दिखा देंगे। और वैसे भी इतना आसान नहीं होता क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ दोस्ती करना। और ये बोल के माँ की थोड़ा चुप हो जाता है। वो कुछ कहना चाहता था, शायद वो ये कहना चाहता था कि तुम भी यू जितनी ही ब्यूटीफुल हो। हालांकि वो बोलता तो नहीं, पर उम्मी समझ जाती है और वो बोलती है कि तुम्हें इतने भी सोचने की जरूरत नहीं है, ये पूरा स्कूल जानता है कि यू ही है सबसे ज्यादा सुंदर। हाँ, मैं जानती हूँ कि पूरा स्कूल हमारे बारे में क्या बातें करते रहता है, उनने मुझे सेकंड नंबर पे रख रखा है और वैसे भी मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यू सच में सुंदर है। और बस सुंदर नहीं, वो दिल की भी बहुत ज्यादा अच्छी है। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम भी उसे पसंद करने लगोगे। और ये बोल के वो चुप हो जाता है कि आखिर इसका कहने का मतलब क्या था। और दूसरी तरफ जब ये अकेले होते हैं, नीना भी उससे पूछती है कि आखिर तुम उस माकी के पीछे क्यों पड़ी हुई हो, मैं तुम्हें कई दिन से देख रही हूँ कि तुम उसके आगे पीछे लगी रहती हो, मानो तुम उससे दोस्ती करने की कोशिश कर रही हो। तब यू साफ बोल देती है कि वो दिल का बहुत ज्यादा अच्छा है और वो हर बार मेरी आंखों में देख के बात करता है। और अगर एक तरीके से देखा जाए वो ठीक उमी की तरह है, तो यही रीजन काफी है मेरा उससे दोस्ती करने के लिए। और इस पे उमी कुछ ज्यादा नहीं बोलती और ये उसी दिन शाम को चली जाते हैं माकी के घर वो पैनकेक खाने के लिए। और पैनकेक खा के भी सेम ही चीज होती है कि आखिर ये इतनी सारी अच्छी चीजें कैसे बना लेता है। और इसी बात पे उमी और यू लड़ाई करने लग जाते हैं कि तुम इसकी तरह खाना कभी नहीं बना सकती। यू बोलती है भूल गई कि वैलेंटाइंस डे के दिन तुमने कुकी कैसे खराब कर दी थी। माकी को समझ में नहीं आता कि ये क्या बात कर रहे हैं। तब वो बताते हैं कि पहले हम स्कूल में सब लड़कियां ही थी, तो हम सब मिलके कुकीज बनाते थे पूरी क्लास के लिए। और तब उसे वो बात याद आती है कि ये तचिबाना हाई स्कूल से थे, वो स्कूल जो जापान का सबसे बड़ा स्कूल था और वहाँ पर बस अमीर लड़कियां ही पढ़ा करती थी। तो इन दोनों का ऐसा क्या रीजन होगा कि ये इतने छोटे स्कूल में आए। हालांकि वो उनसे पूछता नहीं। तो अब ये खाने के बाद तो घर जाने नहीं वाले थे, तो अब ये लोग गेम खेलने लग जाते हैं। और यू ये गेम पहली बार खेल रही थी, पर वो इसमें इतनी अच्छी थी कि किसी को यकीन नहीं होता। वो सारे मैच जीते जा रही थी और वो तो रैंडम बटन्स दबा के एक नया मूव भी ढूंढ लेती है और फाइनली हरा देती है पहले उमी को फिर माकी को भी। बेचारी उमी पहले माकी से हारती थी, अब तो वो यू से भी हारने लग गई जिसको गेम खेलना आता तक नहीं था। और इसका ऐसा गेम प्ले देख के माकी उसके पास आ जाता है। वो बोलता है कि मुझे भी ये मूव सिखाओ, आखिर तुमने ये करा कैसे, ये मूव तो आज तक मैंने भी ट्राई नहीं करा। और वो बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाते हैं, मानो वो तो उमी को ऐसे इग्नोर कर रहे थे, वो वहाँ पर थी ही नहीं और बेचारी कुछ बोलती भी नहीं। तो अब जब ये सब खत्म होने के बाद ये घर जा रहे थे, अचानक से यू उसे रोकती है कि माकी ने हमारे लिए इतना कुछ करा, तो कैसा रहेगा अगर हम भी उसके लिए कुछ करें। हाँ, मैं उसके लिए खाना तो नहीं बना सकती, पर मैं उसे फ्राइडे को रेस्टोरेंट लेके जाऊंगी क्योंकि हमें उसके लिए कुछ तो करना चाहिए। और ये सुन के उसे थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि फ्राइडे को तो इन दोनों ने प्लान बनाया था साथ में मूवी देखने का, पर अफसोस इन दोनों के बीच में से माकी पक्का यू को ही चुनेगा। तो वो साथ में आने से मना कर देती है कि तुम दोनों साथ में चली जाना, मैं उस दिन नहीं आ सकती, वैसे भी तुम दोनों की जोड़ी अकेले ज्यादा अच्छी लगती है। हालांकि वो ये बोलती तो है, पर वो थोड़ी सी जेलस थी क्योंकि जब से यू इन दोनों के बीच में आई है, माकी तो सारा फोकस यू पे ही दे रहा है, मानो अब वो उसे भूल चुका है। हालांकि और उम्मीद करी भी क्या जा सकती है, क्योंकि अगर उसे दो लड़कियों के बीच में से एक जो पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा सुंदर है और दूसरी जो हर बार दूसरे नंबर पे ही रहती है, अगर इन दोनों के बीच में से उसे चुनने के लिए मिले तो वो पक्का यू को ही चुनेगा।
तब वो उसे कॉल लगा के बोलती है कि कैसा रहेगा कि हम दोनों फ्राइडे को रेस्टोरेंट चलें, क्योंकि मुझे भी तुम्हें थैंक्स कहना है। और वो थोड़ी सी बातें करके फोन काट देती है। तब ऊमी उससे पूछती है तो उसने क्या कहा, क्या वो तुम्हारे साथ जा रहा है? तब यू बताती है कि नहीं, उसने मना कर दिया। वो बोल रहा था कि फ्राइडे को उसका प्लान है किसी खास दोस्त के साथ। और ये सुन के वो हैरान हो जाती है। तो इसका मतलब वो यू के साथ ना जाने के बजाय उसके साथ जाना पसंद करेगा। और वो वहाँ से भाग जाती है। वो बोलती है कि मैं अपना फोन भूल चुकी हूँ, पर ये सच नहीं था। वो जा रही थी माकी के पास और वो जाते ही उसकी नाक खींच लेती है और ब्लश करते हुए बोलती है कि अब हम दोनों कल मिलेंगे। बेचारे माकी को तो समझ में नहीं आता कि उसके साथ हुआ तो हुआ क्या। और अगले दिन जैसे इनने पहले प्लान करा था, ये दोनों पूरा दिन साथ में बिताते हैं और गेम खेलते खेलते तो ये मांगा के बारे में बात करने लग जाते हैं। वो बोलती है कि जो तुमने मुझे मांगा पढ़ने के लिए दी थी वो तो सच में बहुत ज्यादा जबरदस्त थी। तब माकी उसे बताता है, अच्छा तुम उस मांगा की बात कर रही हो, उसका तो फाइनल चैप्टर तक आ चुका है। और ये सुन के वो 5 खून को बंद कर देती है और बोलती है कि उसका फाइनल चैप्टर आ गया और तुमने मुझे नहीं बताया, तो जल्दी से वो मांगा मुझे दे दो। तब वो मना कर देता है कि अभी तक तो मैंने भी उसे पूरा नहीं पढ़ा, तो मैं तुम्हें कैसे दे दूं। पर वो जिद करने लगती है कि मुझे उसकी एंडिंग जाननी है, तो चलो साथ में पढ़ते हैं। अब ये दोनों साथ में मांगा पढ़ने लग जाते हैं और जैसे ही वो मांगा खत्म होती है, ये तो अपने आंसू तक नहीं रोक पाते क्योंकि उसकी एक हैप्पी एंडिंग थी। अब इतनी अच्छी एंडिंग पढ़ने के बाद इसका तो वो मांगा फिर से पूरी शुरू से पढ़ने का मन कर जाता है। वो बोलती है कि मुझे इसका चैप्टर 1 दो, मैं फिर से पढ़ूंगी। और ये दोनों वैसा ही करते हैं। ये चैप्टर 1 से लेकर उसकी लास्ट मांगा तक पूरी पढ़ देते हैं। और जब माकी अपनी मांगा खत्म करता है, वो देखता है कि ऊमी तो उसके बेड पे सो गई क्योंकि वो पूरे दिन भर गेम खेल रहे थे और बाद में इतनी देर तक मांगा पड़ी। हालांकि वो उसे उठाने जा रहा होता है, पर वो बेचारा खुद इतना थका हुआ था कि वो सो जाता है। और बहुत देर बाद कोई उसे माकी माकी कह के बुला रहा था। उसे लगता है कि वो ऊमी होगी, पर वो तो अभी तक सो रही थी। तो इसका मतलब बस एक ही था कि उसकी मॉम घर वापस आ चुकी है। और बेचारे को समझ नहीं आता कि वो इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करे। तब माकी की मॉम ऊमी के घर पे कॉल कर देती है। वो बताती है कि उनकी बेटी सो गई थी, तो इसीलिए वो घर नहीं आई थी। तब माकी की मॉम बताती है कि मैंने तुम्हारी मॉम से बात कर ली है, उन्होंने कहा कि बहुत देर हो चुकी है तो तुम आज हमारे घर पे रह सकती हो। तो वो ऊमी को सजेस्ट करती है कि तुम जाके बात ले सकती हो और तुम मेरे कपड़े पहन लेना। और वो वहाँ से चली जाती है। माकी भी धीरे धीरे करके जाने की सोच रहा था कि चलो मॉम ने ज्यादा सवाल नहीं पूछे, पर तभी उसकी मॉम उसे पीछे से पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम किधर जा रहे हो, असली बात तो मुझे तुमसे ही करनी थी। हाँ, हालांकि उसकी मॉम उतना गुस्सा नहीं होती और माकी सब कुछ सच सच बता देता है कि आज घर पे क्या हुआ था। और वो उन्हें ये भी बताता है कि हम दोनों एक दूसरे को 2 महीने से जानते हैं और हम दोस्त के अलावा कुछ नहीं है। हाँ, हालांकि उसकी मॉम को उस पर पूरा भरोसा था, पर वो फिर भी उन्हें वार्निंग देती है कि मुझे तुम पे भरोसा है, पर फिर भी अभी तुम दोनों टीनेजर हो, तो तुम्हें बिना किसी एडल्ट को इन्फॉर्म करे किसी लड़की को घर पे नहीं बुलाना चाहिए। तुम्हें पता है ना कि उसकी मॉम भी कितने टेंशन में आ गई थी। तब वो बोलता है कि मैं कल जाके उनसे भी माफी मांग लूंगा। अब वो कमरे में बैठ के सोच रहा होता है कि आज तो वो मरते मरते बचा। और तभी वहाँ पर नहा के आ जाती है ऊमी भी, और उसने उसकी मॉम के बजाय माकी के कपड़े पहन लिए थे क्योंकि वो उसे ज्यादा फिट आ रहे थे। अब ये सोच के तो वो शर्मा जाता है कि आज ये इसके घर पे रुकेगी। तो वो उससे बोलता है कि मैं बाहर सोफे पे सोने जा रहा हूँ, तुम बेड पे सो जाना। पर वो उसे बोलती है कि हम दोनों दिन में बहुत सो रखे हैं, तो तुम्हें सच में लगता है कि मुझे रात में नींद आएगी, तो क्यों ना हम बैठ के बातें ही कर लें। और वो बैठ जाता है। तो बस उसे थोड़ा टीज करने के लिए ऊमी बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इस टाइप के लड़के हो, तुमने मुझे जानबूझ के नहीं उठाया ना ताकि मैं आज रात तुम्हारे घर पे रुक सकूं, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज्यादा शातिर हो। तब माकी बोलता है कि बोल भी कौन रहा है, तुम्हें पता है ना कि ऐसे ही किसी की भी घर जाके नहीं सोना चाहिए। तब वो बोलती है ठीक है, मान लिया गलती हम दोनों की ही थी। अब ये ऑकवर्डली थोड़ा बैठे हुए होते हैं। तब माकी पूछता है कि तुम यू को हमारी दोस्ती के बारे में कब बताओगी, क्योंकि अभी तक हमने उसे नहीं बताया कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तब वो बोलती है कि उससे कुछ भी छुपाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हाँ, तो मैं उसे बता दूंगी, पर एक सही समय आने पे। तो प्लीज उसके सामने ऐसा ही एक्ट करना जैसे कि हम दोनों अनजान हैं। तो अब ये बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाता है और अगले दिन जाता है ये ऊमी के घर पे ताकि वो उसकी मॉम से माफी मांग सके। और उसकी मॉम को उसका नाम पहले से पता था। इसका मतलब ऊमी ने माकी के बारे में अपनी मॉम को बताया था। तब उसकी मॉम भी सेम ही एडवाइस देती है कि मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि तुम दूसरे के घर पे रुको, पर तुम्हें ये करने से पहले बता देना चाहिए। तुम्हें पता है कि तुम्हारे वजह से कल मेरा क्या हाल हो गया था जब तुम टाइम पे घर नहीं आई। तब वो दोनों उससे माफी मांगते हैं कि हम आज से ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। और उसकी मॉम तो बहुत ज्यादा चिल थी।
वो बोलने लग जाती है कि क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम दोनों की दोस्ती कैसे हुई, आखिर तुम दोनों मिले कैसे और तुम दोनों इतना क्लोज कैसे हो। बेचारा माकी तो चुप हो जाता है कि आखिर वो इसका जवाब कैसे दे। फिर उसकी मॉम बोलती है कि मैं जब भी अपनी बेटी से ये सवाल पूछती हूँ वो मुझे बस एक ही जवाब देती है कि अपने काम से काम रखो। क्या अब एक माँ होने के नाते मैं अपनी बेटी के पहले बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं जान सकती। तब ऊमी पैनिक होते हुए बोलती है कि मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि अपने काम से काम रखो और ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, हम दोनों बस दोस्त हैं। इसका मतलब ऊमी माकी के बारे में घर पे बहुत ज्यादा बातें करती रहती है। अब तो उसकी मॉम माकी के कुछ ज्यादा ही क्लोज हो जाती है और वो माकी से बोलती है कि अगर तुम चाहो तो तुम आज हमारे घर पे रुक सकते हो। और ये उम्मीद किसी भी हाल पे नहीं होने दे सकती थी, वरना उसकी मॉम तो उसे पूरे दिन एम्बेरस करते रहेगी। तो अब फाइनली मंडे आ चुका था और आने वाला था स्कूल फेस्टिवल। तो अब पूरी क्लास में से एक लड़की और एक लड़के को चुनना था जो ये फेस्टिवल अरेंज करवाएंगे और ये फैसला ये करेंगे पर्ची निकाल कर। तो पर्ची में भी जो विनर होगा उसी हिसाब से लड़के और लड़की का पेयर बनाया जाएगा और ना चाहते हुए भी माँ की वो पर्ची में जीत जाता है और उसके जीतते ही सब लोग उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। वो बोलते हैं कि वो लड़की कितनी बदनसीब होगी जिसका पेयर इसके साथ बनेगा और कुछ लोग ये बोलने लग जाते हैं कि मुझे तो उस लड़की के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। और ये बस लड़कों तक बात नहीं थी, यहाँ तक कि लड़कियां भी जब उनका पर्ची में नाम नहीं आ रहा था वो बहुत ज्यादा खुश हो जा रही थी कि चलो मेरा पेयर इसके साथ नहीं बना। और माना नीना थोड़ी बदतमीज है, पर ये देख के तो उसका भी दिमाग खराब हो चुका था कि आखिर ये लोग इतना ज्यादा पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं। नीना समझ जाती है कि इसको हेट बस इसीलिए मिल रहा है क्योंकि यू इससे दोस्ती करना चाहती है। हाँ, तो उससे हमें ये पता चलता है कि चाहे नीना थोड़ी बदतमीज है पर वो दिल की इतनी भी बुरी नहीं है। और ये सब सुन के तो ऊमी भी अपना गुस्सा बहुत मुश्किल से रोक पाती है और जैसे ही वो कुछ बोलती उससे पहले वहाँ पर आ जाती है यू और वो पूरी क्लास से बोलती है आखिर तुम्हें माकी से प्रॉब्लम है क्या, तुम उससे इतनी नफरत क्यों करते हो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में बताओ कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। और जहाँ तक बात रही अगले एपिसोड की तो वो अगले हफ्ते आ जाएगा।